Am I clear? Am I clear and audible? Walaikum assalam. Yes, Nasreen. Okay. No issues, no? Yeah. Sorry. Everything's okay now. Sorry. Alhamdulillah. Okay, let's begin. This is session number 12 of our Rahiq al-Makhtoom, the Seal Nectar biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, yesterday we stopped when Nabi sallallahu alaihi wasallam was praying against, या हम उसको कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरैश जो बदुआ उनके लिए अगेंस्ट में की थी, that is where we stopped. कि जब तवाफ के वक्त वो इबादत कर रहे थे और ये लोगों ने जो अपनी खुराफात करना शुरू किए, तो उसके अगेंस्ट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की और वो लोग जो है खौफजदा हो गए, and then they left him alone. In the morning of the following day, they gathered talking again about him. This time they confronted and surrounded him. I saw one of them strangling him with his upper garment. Abu Bakr radiallahu anhu came over crying, "Do you want to kill a man just because he says my Lord is Allah?" Then they left him alone. Ibn Amr said, "That was the worst behavior I had ever seen from the Quraysh." फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में दोबारा से उन्होंने वही काम किया कि उनको जैसे ही वो दिखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने उनको पकड़ के जो अपर गारमेंट है, उनके जो ऊपर वाले जो ड्रेस है, उससे उनका गला घोटने लगे. इस पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा और वो चीखते हुए आए कि इस आदमी को आप कत्ल कर देना चाहते हो और इस आदमी का यही कसूर है कि वो अल्लाह को अपना रब मानता है, लीव हिम अलोन, उसे अकेला छोड़ दो. इस पर इब्ने अमर ने कहा कि ये जो हरकत थी ये वर्स्ट बिहेवियर था कुरैश का. Urwa bin Az-Zubair narrated, I asked Abdullah bin Amr bin al-As to tell me of the worst thing that the pagans did to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, while the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was praying in al-Hijr of al-Kaaba, Uqba bin al-Mu'ayth came and put his garment around the Prophet's neck and strangled him violently. जब एक सहाबा उर्वा बिन अज़ुबैर बताते हैं कि अब्दुल्ला बिन अमर से पूछा गया था कि वर्स्ट इंसिडेंट जो ये कुफार लोगों ने किया वो कौन सा था, तो कहा यही कि किसने ये किया था, उक़बा बिन अबी मुएत, उन्होंने अपने अपर गारमेंट से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गला घोटने की कोशिश की थी वायलेंटली. और उस वक्त फिर जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको कहा कि इस बंदे का सिर्फ यही कसूर है कि ये अल्लाह को अपना रब मानता है. In the narration of Asma, she said, someone came yelling to Abu Bakr radiallahu anhu, look at your companion. So he left us while wearing 4 braids. He left while saying to them, do you kill a man simply because he says Allah is my Lord? So they beat Abu Bakr radiallahu anhu. He returned to us and whatever we touched of his hair would fall out. यानी another narration थी आसमा रदियल्लाहु अन्हा का कि यही सेम इंसिडेंट को उन्होंने बयान किया था कि they even were violent with Abu Bakr Siddiq रदियल्लाहु अन्हु, उनको भी उन लोगों ने मारा. एंड जब वो घर लौटे तो जैसे ही वो उनके यानी दे आर ट्राइंग टू क्लीन हिम अप और समथिंग, तो उनके बाल जो है वो झड़े थे, विच मीन्स कि वो जो झड़प में उनके थोड़े से बाल, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाल जो है वो खींचे गए थे. इट वाज पुल्ड. द कन्वर्शन ऑफ हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब. अब जो है ना हम लोग चंद इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जो बहुत ज्यादा यानी इम्पोर्टेंस इस नजरिए से रखते थे कि इनके कन्वर्जन के बाद जो है वो कुरैश सोसाइटी थोड़ी सी और ज्यादा हिल गई थी. तो वो 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. वन इज हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, हु इज द अंकल ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके चचा थे. और एक उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, इवन ही वाज अ वेरी स्ट्रांग एंड अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर अमंग द क्लैन. तो इन दोनों का कैसे हुआ रिवर्ट टू इस्लाम और कुरैश के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट था. In a gloomy atmosphere infested with dark clouds of injustice and oppression, there shone a promising light for the oppressed on the horizon. That is the conversion of Hamza bin Abdul Muttalib and Dhul Hijjah, the 6th year of prophethood. अभी हम जो है 6ठे साल of नबूवत में हैं और जहां पर ये इतने ज्यादा जुल्म और सितम और इतना मुसलमानों के ऊपर आफत और मुसीबत और किस तरीके से कुरैश का जुल्म चल रहा था, उसके बीच में एक बहुत अच्छी खूबसूरत रोशनी का सुराग बना ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लोगों का इस्लाम की तरफ माइल होना.
It is recorded that one day the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was seated on a hillock of Safa when Abu Jahl happened to pass by and abuse the religion preached by him. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, kept silent and did not utter a single word. Abu Jahl went on unchecked, took a stone and cracked the Prophet's head, which began to bleed. अब अबू जहल जो है एक बार पास बाय कर रहा था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है असफा पे बैठे हुए थे. अबू जहल गुजरते हुए जो है वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हुए गुजरा दीन के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे. फिर उसने क्या किया, उसने एक पत्थर उठाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अटैक किया. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्लीड करने लगे, उनका खून जारी हो गया. The aggressor then went to join the Quraysh in their place of assembly. It so happened that shortly after that, Hamza, while returning from a hunting expedition, passed by the same way, his bow hanging by his shoulder. A slave girl belonging to Abdullah bin Jad'an, who had noted the offensive behavior Abu Jahl, told him the whole story of the attack on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब ऐसा हुआ कि उसी वक्त उसी जगह से हमजा रदी अल्लाह अन्हा का गुजर हुआ जो एक शिकार एक्सपीडिशन से, शिकार के क्या कहते हैं काफिले से आ रहे थे. एंड उस वक्त एक स्लेव गर्ल थी. वो स्लेव गर्ल जो थी वो अब्दुल्ला बिन जदान की स्लेव थी. उस लड़की ने उनको पूरा माजरा बताया कि ऐसा ऐसा किस्सा हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अबू जहल ने पत्थर के साथ अटैक किया और वो ब्लीड कर रहे थे. ये सुनते ही हमजा रदियल्लाहु अन्हा बहुत ऑफेंड हो गए, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आया इस बात पर. वो इमीडिएटली भागे अलकाबा में जहां पर अबू जहल अपने कुरैशी दोस्तों के साथ बैठा हुआ था. हमजा rushed to him and struck his head with the bow violently and said, "You have been abusing Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I too follow his religion and profess what he preaches." इस पर हमजा रदियल्लाहु अन्हा ने उसको अटैक किया अबू जहल को और उसको गुस्से में तैश में आके कहा कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरी भले बातें की और तुम उसके रिलीजन को बुरा कह रहे हो. मैं भी उसी रिलीजन को फॉलो करता हूँ और मैं भी अग्री करता हूँ. यानी इस पॉइंट पे उन्होंने सबके सामने एक्सेप्ट कर दिया कि वो भी इस्लाम में दाखिल हो गए और दीन उनका भी मजहब हो गया. आपने देखा शर के पीछे खैर, यानी समथिंग इंस्टिगेटेड हिम एंड सुभान अल्लाह इट वर्कड आउट इन द फेवर ऑफ इस्लाम. The men of Bani Makhzum came to his help and men of Bani Hashim wanted to provide help, but Abu Jahl sent them away saying, "Leave Abu Umara alone. By Allah, I did shamelessly abuse his nephew." अब अबू जहल जो है ये सुनने के बाद और क्योंकि इनकी मारामारी शुरू हो गई एंड हमजा रदियल्लाहु अन्हा जो है वो अबू लहब को अटैक कर रहे हैं, तो दूसरे जो लोग मौजूद थे दूसरी क्लैन के, वो कुंबे बनी मखजूम और बनी हाशिम के लोग आए इन लोगों को छुड़ाने के लिए. तब अबू जहल ने कहा कि छोड़ दियो हमको अकेला, मुझसे गलती हुई है कि मैंने इनके नेफ्यू को बहुत बुरी तरह से अब्यूज किया. इनफैक्ट Hamza radiallahu anhu's conversion derived initially from the pride of a man who would not accept the concept of others humiliating his relative. यानी अभी इधर आप देखें कि क्या वो एक नुक्ता था जिसने हमजा रदियल्लाहु अन्हा को एक पॉइंट पे लाकर दीन के अंदर शामिल होने के लिए पुश किया. ये एक ऐसे कैरेक्टर थे, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्वालिटीज पढ़ी थी ना अरब्स की, कि उनको अपनी फैमिली के ऑनर के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र होती थी और वो बहुत ज्यादा इमोशनल थे, अटैच थे, सेंटिमेंट्स उनके फॉर देयर ओन क्लैन, फॉर देयर ओन रिलेटिव्स, फॉर देयर ओन फैमिली, उनके जो वूम के रिलेशंस है उसको लेकर वो बहुत सेंटिमेंटल होते थे. तो ये इसकी अबू जहल की एक हरकत ने उनको फाइनली पुश कर दिया सुभान अल्लाह बिइज़्निल्लाह कि वो दीन में दाखिल हो गए. Later on, however, Allah subhanahu wa ta'ala purified his nature and he managed to grasp the most trustworthy handhold faith in Allah subhanahu wa ta'ala. He proved to be a source of great strength to the Islamic faith and its followers. लेकिन सुभान अल्लाह ऐसा नहीं था कि ये वजह के ही वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया था. आगे चल के उन्होंने दिल से और खालिस नियत से दीन की, इस्लाम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करते हुए दीन की बहुत ज्यादा खिदमत की और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी साबित हुए. तो अब इसमें पॉइंट हमारे लिए ये है कि कई बार, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, किसी की इफ अ नॉन मुस्लिम वुमन falls in love with a Muslim man और फिर जो है वो उसके प्यार में आकर उसके साथ रहने की लालच में वो शादी कर लेती है, लेकिन इवेंचुअली जब धीरे धीरे अल्लाह की तरफ से हिदायत आती है तो शी फाइनली फॉल्स इन लव विद द दीन, तो वो खुद दिल से दीन को कबूल करती है.
इस वजह से नहीं कि उसकी शादी हो गई है या उसका हस्बैंड जो है वो मुस्लिम है, लेकिन उसको खुद एक अपने जाती तौर पे इस्लाम और दीन से मोहब्बत हो जाती है। तो अगेन ऐसे ही मामला है, क्योंकि हम लोग जो है हर मामला जो हम करते हैं इबादत का या हर मामला जो हम इताअत का करते हैं, तो वो हम किसके लिए कर रहे हैं? क्या हम किसी से डर के कर रहे हैं? क्या हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं? क्या हम कोई दबाव में आकर कर रहे हैं? अल्लाह के पास काबिल कबूल कौन सी इबादत है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी शक्ल क्या है, इखलास की जो क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? दो चीजें हैं, ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड ऑन द वे ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर कोई भी चीज हमारी डीड्स और एक्शंस अल्लाह की खातिर नहीं है, देन इट विल बी रिजेक्टेड। अगर वो हमारे गुड डीड्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक नहीं है, देन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो क्लैरिफाई हो गया कि सुभान अल्लाह, हमजा रदी अल्लाह अन्हा जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो दीन में शामिल हो रहे, उस वक्त उनका मोटिव कुछ और था, इन सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली, बट लेटर ऑन अल्लाह ताला ने उनको खालिस करके फिर उनकी जो मोहब्बत थी दीन के लिए वो 100% प्योर करके फिर उनको आगे दीन के लिए और इस्लाम के लिए बहुत मुफीद साबित करवाया। The conversion of Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Another significant addition to the strength of Islam was the conversion of Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu in Zulhijjah, the 6th year of prophethood. ये सारा छठे साल ऑफ नबूवत में ही हुआ है। तो उमर बिन अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु का भी जो इस्लाम में दाखिल होना भी यही छठे साल में हुआ। 3 days following the conversion of Hamza radiallahu anhu, he was a man of fearless courage and determination, feared and respected in Makkah, and until then a bitter opponent of the new religion. अभी हम सब जितनी हमारी नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज थी अबाउट उमर बिन अल खत्ताब, यही था कि ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, करेजियस, गुस्से वाले और बहुत यानी ऐसे नहीं थे वो कि बहुत सॉफ्ट और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डोसाइल काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. ही वाज प्रीटी लाउड एंड स्ट्रॉन्ग, very fearless kind of a person with that tremendous courage and determination. That's Umar bin al-Khattab for us. Like when we think of Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, is a soft, kind-hearted kind of a person, but Umar ibn al-Khattab is on a different end. तो ये सब तो उनकी क्वालिटीज, बेसिक इंट्रिंसिक पर्सनालिटी आई वुड से उनकी शख्सियत थी, लेकिन उसके साथ साथ एक और एक मसला था कि ये जो दीन इस्लाम, जो ये नया रिलीजन था, न्यू फेथ था, ये उसके भी अगेंस्ट थे, और वो भी ऐसे वैसे अगेंस्ट नहीं, बहुत शदीद अगेंस्ट थे, बिटर थे, बहुत अपोनेंट बिटर थे. The traditional account reveals that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once raised his hands in prayer and said, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, Oh Allah, give strength to Islam, especially through either of the two men you love more, उमर बिन अल-खत्ताब और अबू जहल बिन हिशाम. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि इस्लाम को और इस्लाम की जो कम्युनिटी है उसको और ताकतवर कर दे, ताकि ये उन्होंने दो आदमियों का मेंशन किया जो प्रोमिनेंट थे, स्ट्रॉन्ग थे और इन्फ्लुएंशियल लोग थे. यानी उनका जो दबदबा था कुरैश सोसाइटी पर वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि होता है ना अक्सर लाइक some people have a very strong influence on the कम्युनिटी के लोग जो है उनको फॉलो करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको एक अलग दर्जा देते हैं. तो जब वो कोई चीज को फॉलो कर रहे हैं या वो किसी चीज को प्रमोट करते हैं, तो लोग उनके ऊपर जो उनका एतमाद होता है, द गुडविल ऑफ दैट पर्सनालिटी विल एनहांस द अदर पीपल, द मासेस. इसीलिए आप देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स बेच रही होती हैं, क्योंकि लोगों का अटैचमेंट वो प्रोडक्ट से नहीं होता, और कई बार तो उनकी जरूरत भी नहीं होती, लेकिन उनको वो जिसके फैन है या वो जिसको फॉलो करते हैं या जिसको रोल मॉडल समझते हैं, अगर वो उस चीज को इस्तेमाल कर रहा है तो ये ब्लाइंड फोल्डेडली वो भी करेंगे फॉलो. तो उस लिहाज से जस्ट एज एन स्ट्रैटेजी उन्होंने अपने दावा के प्लान के हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो ऐसे शख्सियत उमर इब्न अल-खत्ताब एंड अबू जहल बिन हिशाम के लिए अल्लाह ताला से दुआ की. उमर ऑब्वियसली वाज द वन हु मेरिटेड दैट प्रिविलेज. अब अल्लाह के ऊपर यानी जब हम अपना एतमाद रखते हैं, ओके, वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट. जैसे हमारा कॉज और इफेक्ट जो है, हम पूरी अपनी जो इस्तिताअत और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमने अपना सोच कर लिया, और फिर हम अल्लाह की तरफ अपने मामला तवक्कल करते हैं, एंड देन अल्लाह सिलेक्ट्स द बेस्ट फॉर यू. तो इन दोनों में से कौन बेस्ट निकला? उमर बिन अल-खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु. When we scrutinize the several versions
that speak of Umar's conversion, we can safely conclude that various contradictory emotions were conflicting with one another in his soul. On the one hand, he used to regard the traditions of his people highly and was used to indulge in wine parties. On the other hand, he greatly admired the fortitude of the Muslims and their persistent dedication to their faith. उमर इब्न खत्ताब was like a different kind of a personality. वो जो है एक जगह पे अपनी old traditions और उनके जो यानी जैसे वाइन पार्टीज वगैरह उनकी जो होती थी दौरे जहलियत के जो ट्रेडिशंस और जो उनके कल्चर्स और जो उनके मन घड़त चीजें हुआ करती थी जो गलत भी थी, लेकिन he used to admire that. At the same time वो मुस्लिम्स और इस्लाम फॉलो करने वालों की सबर को, उनके डेडिकेशन को, उनकी इस्तेकामत को भी एडमायर करते थे. These two extreme views created an uncertainty in his mind and made him at times tend to believe that the doctrines of Islam could be better and more sacred seeds of life, which is why he would always experience fits of rage directly, followed by unexpected fatigue. यानी कई बार ऐसा होता है ना कि एक किसी चीज को आप ना आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हो, वो फेथ की तरफ या वो थॉट की तरफ या वो परसेप्शन की तरफ, और आप उसकी ऑपोजिट एनालॉजी में या उसके ऑपोजिट जो चीज है वो फॉलो कर रहे हो. एक्चुअली आप बार बार वो दूसरी जगह पे अट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप पूरी तरह से ना इस तरफ हो पा रहे हो ना आप अगली तरफ हो पा रहे हो. तो क्या होता है, आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई उमर बिन अल खत्ताब, यानी इफ यू हैव हर्ड, आई डोंट नो अगर इसमें वो किस्सा है कि नहीं, कि जब उन्होंने उनकी बहन जो थी उमर इब्न खत्ताब की, उन्होंने और उनके जीजा ने पहले ही दिन कबूल किया था, तो ही यूज्ड टू गेट सो एंग्री ऑन हिज सिस्टर जब वो कुरान की कीरत कर रही होती. तो इनफैक्ट किस्से हैं कि उन्होंने उनको वायलेंटली हिट भी किया. ओके, हालांकि वो कुरान उन पे असर भी करता था and he used to get attracted, but at the same time जो उनके अंदर गहमा गहमी कश्मकश चल रही होती है ना, लाइक वो जो वसवस वाला स्टेज होता है कि आप कुछ नेकी करना चाहते हो बट आपके अंदर जो शैतानी नफ्स लम्मारा है वो आपको रोक रही है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट अंदर आपके जंग चल रही होती है ना, तो ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है एट टाइम्स बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डिसाइड. आपका दिल कहीं जा रहा है और आपका दिमाग डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है. तो दिस इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन. तो कुछ लोग इस चीज को हैंडल नहीं कर पाते, और सबसे बेस्ट एस्केप क्या है, गुस्सा करो. गुस्सा इज एन एस्केप विच इज सिनोनिमस विद शैतान. सो ये जो है इनका भी तरीका इसी तरीके से था कि he used to get angry, he used to get violent, and in that violence he once even hit his sister very badly. ओके, सो ये जो होता था, उनको गुस्सा के फिट्स आते थे और उससे वो बहुत ज्यादा फिर थक भी जाते थे बिकॉज वो अपने आप से जंग नहीं कर सकता इंसान. On the whole, the account of his conversion is very interesting and requires us to go into some details. One day, Umar bin al-Khattab set out from his house and headed for the holy sanctuary where he saw the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam offering prayer and overheard him reciting the beginning of Surah Al-Haqqaq, which is chapter number 69, the reality of the noble Quran. He said to himself, by Allah, this is poetry, as the Quraysh have said. एक बार उमर इब्न खत्ताब निकले अपने घर से और मक्का की तरफ पहुंची, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर सलाह एस्टैब्लिश कर रहे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने सूरत अल हक़ाक़ की आयतें पढ़ना शुरू किया. ये चैप्टर 69 है. तो वो सुनते ही उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि ये पोएट्री है, कुरैश जो है वो सही कहते थे. फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसाइट किया, this is verily the word of an honored messenger, that is Jibreel alayhi salam or Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which he has brought from Allah, and it is not the word of a poet. Little is that you believe. Surah 69 verses 40 and 41. So he said to himself, he is a soothsayer. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was then reciting. यानी आप देखें वो अपने आप से बोल रहे हैं कि ये तो शायर है, तो वो शायर के अगेंस्ट वाली आयत आ गई कि ये शायर का कलाम नहीं है, ये कलाम अल्लाह है. उसके बाद वो खुद ही अपने आप से सोच रहे हैं कि ये वो सूदसेयर हैं, यानी जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं. तो उसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी आयत रिसाइट की, सेम सूरह हक़ाक़ 69 की 42 and 43. Nor is the word of a soothsayer or a foreteller. Little is that you remember. This is the revelation sent down from the Lord of the Alameen, mankind, jinns and all that exists, up to the end of the surah. यानी अब आप सोचें कि another proof
अनदर प्रूफ क्या बता रहा है ये? एक तो अल्लाह ताला, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को दिलों का हाल पता है। आप दिल में सोचें, दिमाग में सोचें, ऊपर आप कुछ भी प्रेडिक्ट करें, अपने प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें, अल्लाह नोज व्हाट इज इनसाइड आउट, राइट? एंड देन दूसरा ये कि ये नॉलेज अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास करी, एंड देन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज reciting exactly those verses जो उनकी सोच का जवाब है. This is a proof in itself. तो यानी उमर इब्न खत्ताब का actually दिमाग will reel, because how can he predict, how can he say what is going in his head? Umar radiallahu anhu narrated, then Islam came into my heart. यानी आपको पता है वो एक एक नुक्ता चाहिए होता है. Sometimes you are on the threshold. आपको बस एक हल्का सा धक्का लग रहा है and you are on that side of the river. पर वो एक धक्का नहीं लग रहा होता है, सालों साल आप वो किनारे पे खड़े रह रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है आपकी लाइफ में and you immediately jump over. उसी तरीके से हर एक की लाइफ में अलग 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 थ्रेशोल्ड आता है. अभी अगर हम अपनी लाइफ में पीपल हु आर बॉर्न मुस्लिम्स, हम लोग दीन की तरफ माइल नहीं होते थे, बचपन से सुन रहे, पेरेंट्स बोल रहे हैं. यू आर लकी अगर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हो कि आप दीन की तरफ जाएं, या कोई बड़ा घर में, या कोई फ्रेंड, या कोई ऐसी कोई हिदायत का जरिया बन रहा हो, आप नहीं करते. सडनली वन फाइन डे कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है आपकी लाइफ में, कोई बीमारी, कोई आजमाइश, कोई ऐसी मिराकल, एंड देन सडनली you're falling down, आप सजदे में जा रहे हैं और आप इमीडिएटली अल्लाह की तरफ कनेक्टेड हो रहे हैं. बस वो एक मोमेंट काफी है इंसान के लिए. तो वो एक मोमेंट जो है ना, वो बहुत स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही डिसाइड करता है कि आप कौन सी साइड पर हो. तो हम लोग की सबके इंडिविजुअल लाइफ में किसी दिन इंशाल्लाह एक सेशन करेंगे कि हाउ डिड वी फेल इन लव विद अवर रिलीजन. बिकॉज जरूरी नहीं है कि हम बॉर्न मुस्लिम है तो क्या हम अच्छे प्रैक्टिसिंग बिलीविंग है. कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं. दैट इज द पॉइंट वेयर अल्लाह, वी कैन फील द लव ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई मीन किसी टाइम अगर इफ यू हैव टाइम एंड व्हेन वी लिसन टू ईच अदर, वो बहुत इंस्पायरिंग होगा. तो इंशाल्लाह वी विल डू इट वन डे. बट अभी हमें पता चल गया कि हमजा रदियल्लाहु अन्हा का क्या था वो मोमेंट, उमर इब्न खत्ताब का क्या था, रदियल्लाहु अन्हु का क्या था वो मोमेंट. However, the dark layer of pre-Islamic tendencies, the deep-seated traditional prejudice, as well as the blind pride in his forefathers, overshadowed the essence of the great truth that began to find its way into his heart. लेकिन फिर भी उनकी जो वो पुरानी मन घड़त forefathers की traditions और जो अना है, वो अभी भी उनके दिल में बड़ा जड़ पकड़े हुए थी. He therefore persisted in his violence against Islam and its believers, being unmindful of the pure innate nature and disposition that lay behind the fragile cover of pre-Islamic ignorance and mentality. His sharp temper and excessive enmity towards the Prophet Muhammad ﷺ led him one day to leave his house, sword in hand, with the intention of killing the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब आप सोचिए उनकी जो वो फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेज होती थी, वो बार बार आती थी और फिर जाती थी, and then he used to again and again get that feeling, that rage उनके अंदर built up होता गया. एक बार इसी रेज में, इसी गुस्से में, इसी तैश में वो अपने घर से निकले तलवार लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने के लिए. He was in a fit of anger, irritated and fuming. Nuaym bin Abdullah, or it is reported a man from the tribe of Zahra, or a man from the tribe of the Makhzum, met him along the way. He asked him where he was headed. Umar radiallahu anhu said furiously, to destroy that man, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, how will you be safe from Bani Hashim and from Bani Zahra while you have killed Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Why don't you take care of your own family first and set them right? अभी जब ये निकले तो इनकी मुलाकात हुई नुआइम बिन अब्दुल्ला. अब ये जो दो ट्राइब्स हैं ना, दो कबीले हैं, जहरा और मखजूम, देवर प्रोटेक्टिंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो ये उन्हीं के क्लैन का आदमी था. तो उन्होंने पूछा आप किधर जा रहे हैं, इस तरीके से गुस्से में और तलवार नंगी लेकर. तो वो कहते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने जा रहा हूँ. तो उन्होंने उनसे कहा, कहते कि तुमको फिर बनी हाशिम के और बनी जहरा के लोग कैसे, फिर उनसे, उनके कहर से तुम कैसे बचोगे? कहते तुम सबसे पहले अपने घर वालों को तो ठीक करो. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारे बाहर हैं फैमिली के, तुम्हारे घर के अंदर जो चल रहा है तुम उसको फिक्स करो. तो फिर उन्होंने इंक्वायरी की उमर रदियल्लाहु अन्हु के, कौन है मेरे घर में? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीजा और तुम्हारी बहन, वो लोग तो हो गए हैं मुस्लिम्स, तो और तुम्हारा उन्होंने दीन छोड़ दिया. इमीडिएटली उमर रदियल्लाहु अन्हु अपनी बहन के घर पहुंचे, और जैसे ही उनके घर पे करीब गए,
उन्होंने आवाज सुनी खबाब बिन अरात की, जो उनके जीजा हैं, और वो सूरह तहा रिसाइट कर रहे थे. खबाब perceiving the noise of Umar's footstep went inside the house. फातिमा रदियल्लाहु अन्हा, Umar's sister, took hold of the page and hid it. पेजेस, यानी देखें आप इन लोगों की कैफियत देखें, इनकी मोहब्बत देखें कुरान से. पेजेस छोटे छोटे वर्कों में थे, बिकॉज बाय देन कुरान वाज नॉट कंपाइल्ड, राइट. तो वो वर्कों में सूरा नोट करते थे मेमोरी से और फिर उसको रिसाइट करते थे. अब आप सोचें वो सूरह तहा रिसाइट कर रहे हैं और उमर रदियल्लाहु अन्हु तलवार के साथ बाहर आए. उनके फुटस्टेप्स सुनते ही खबाब अंदर गए. उन्होंने अपनी बीवी फातिमा, जो उमर रदियल्लाहु अन्हु की बहन थी, उनके पास वो गए और फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने वो पेजेस उन्होंने वो पेजेस छुपा दिए. However, Umar radiallahu anhu had already heard the voice. What was that sound I heard just now? He said, entering angrily. Both his sister and her husband replied, you heard nothing. Nay, said he, swearing fiercely, I have heard that you have turned from your religion. अब उन्होंने वो पेज तो छुपा दिया, लेकिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने सुना, very clearly सुना कि they were reciting कुरान. उन्होंने पूछा आप क्या रिसाइट करे, वो साउंड क्या थी? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं सुना. कहते हैं नहीं, मैंने सुना. और वे कहते हैं मुझे पता है कि आप लोग जो हैं अपने दीन से फिर गए हो. He moved forward towards his brother-in-law and beat him severely. But Fatima radiallahu anha rushed to the rescue of her husband. Thereupon, Umar radiallahu anhu fell upon his sister and struck on the head. The husband and wife could not contain themselves and cried aloud, yes, we are Muslims, we believe in Allah and His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so do what you will. अब पहले इन्होंने उनके जीजा को मारा, फिर उसके बाद उनकी बहन बीच में आ गई तो बहन को भी मारा. दोनों हर्ट हो गए बुरी तरह से. और फिर उन्होंने डिक्लेयर किया ओपनली, कहते सही है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम अल्लाह पे बिलीव करते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बिलीव करते हैं, हम मुस्लिम्स हो गए, तुम्हें जो करना है कर लो. When Umar radiallahu anhu saw the face of his dear sister smeared with blood, he felt pity and said, let me see what you were reading, so that I may know for myself what Muhammad sallallahu alaihi wasallam has brought. अब अपनी बहन के माथे पे जब खून देखा उन्होंने तो उनको तरस आ गया, उनके दिल में अल्लाह ताला ने रहम डाल दी. फिर वो कहते हैं चलो आप जो पढ़ रही थी वो मुझे दिखाओ, मुझे देखने दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, so that I may know for myself what Muhammad sallallahu alaihi wasallam has brought. Fatima radiallahu anha was satisfied with the assurance, but said, oh brother, you are unclean on account of your idolatry. None but the pure may touch it. So go and wash first. He did so and took the page and read the opening verses of the chapter Taha until he reached. अब वो जैसे उन्होंने वो वरक़ा मांगा, पेज मांगा सूरह तहा जिस पे लिखी हुई थी, तो उनकी सिस्टर फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा कि देखो आप जो हो ना वो बुत परस्ती की गंदगी में मुब्तला हो, तो आप जो है अपने हाथ वगैरह धो दो और फिर उसके बाद आपको ये मैं पेज देती हूँ पढ़ने के लिए. तो उन्होंने अपने आप को क्लीन किया और वो आए और उन्होंने रीड करना शुरू किया. सूरह तहा, which is surah number 20, verse 14. Verily I am Allah, la ilaha illa ana. None has the right to be worshipped but I. So worship me and maintain prayer, salat, for my remembrance. Innani ana Allahu, la ilaha illa ana. Fa'abudu fi wa aqim as-salata li dhikri. Umar read the verses with great interest and was fascinated with them. How excellent it is and how graceful. Please guide me to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said. ये पढ़ते ही वो जो उनके दिल में ऑलरेडी उतर चुका था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी मुलाकात हुई थी काबे के पास, और फिर ये अपनी बहन का और अपने जीजा से उन्होंने सूरह तहा सुना और फिर आकर वो इंसिडेंट होना, अल्टीमेटली ही अग्रीड कि ये कितना खूबसूरत कलाम है, ये बहुत प्यारा है, बहुत उनके दिल में जो है उसकी हुर्मत और अजमत जाग गई, मोहब्बत उमड़ पड़ी, रग़बत अल्लाह की आ गई. और फिर उन्होंने कहा कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाओ. फिर खबाब heard that, he came out of the concealment and said, O Umar radiallahu anhu, I hope that Allah has answered the prayer of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब जो उनके जीजा थे वो जो छुप गए थे पहले, फिर वो बाहर आके कहते हैं कि अब मुझे यकीन हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ थी, they were aware of this by the way, तो उन्होंने कहा उनकी जो दुआ थी वो कबूल हो गई. तो उन्होंने कहा मैंने सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए कि अल्लाह strengthened Islam through either Umar bin al-Khattab रदियल्लाहु अन्हु or Abu Jahl bin Hisham,
Umar radiallahu anhu then left for a house in Safa where Muhammad sallallahu alaihi wasallam had been holding secret meetings along with his companions. Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Safa के पास अपने सहाबियों के साथ और जो न्यू मुस्लिम रिवर्ट्स से उनके साथ मीटिंग करते थे, तो उमर बिन अल-खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु उधर पहुंचे. He reached that place with the sword swinging by his arms. He knocked at the door. The companions of the Prophet Muhammad ﷺ turned to see who the intruder was. One of them peeped through a chink in the door and turned back in worry, saying, "It is Umar radiallahu anhu with his sword." Hamza, dispelling the fears of his friends, said, "Let him in. As a friend, he is welcome. As a foe, he will have his head cut off with his own sword." अभी दरवाजा बंद है. उमर इब्न अल-खत्ताब अपनी तलवार के साथ उधर पहुंचे मिलने के लिए. एक साहबा ने देखा दरवाजे की चीरी से और फिर वो घबरा गया. घबरा के उसने आकर रिपोर्ट किया कि ये तो उमर बिन अल-खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु अपनी तलवार के साथ आए हैं. बिकॉज दे न्यू हाउ ही वाज, उनका जो गुस्से वाला जो नेचर है, एवरीबडी वाज वेल अवेयर एंड दैट ही इज नॉट एक्सेप्टिंग इस्लाम, ये भी उनको पता था. तो वो डर गए कि ये शायद हम पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं. इस पर हमजा रदियल्लाहु अन्हु ने क्या अश्योरेंस दिया. उन्होंने कहा अगर वो दोस्त की तरह आ रहे हैं तो वेलकम है, लेकिन अगर वो दुश्मन की तरह आ रहे हैं तो उनकी ही तलवार से उनका सर हम कलम कर देंगे. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked his companions to open the door. In came the son of Khattab. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam advanced to receive the dreadful visitor, caught him by his garment and scabbard, and asked him the reason for his visit. At that, Umar radiallahu anhu replied, "O Messenger of Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, I came to you in order to believe in Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger and that which he has brought from his Lord." यानी जैसे ही वो एंटर किए, आप देखिए सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is also not one of those spineless guys. सुभान अल्लाह, वो बहुत fearless kind of a person है. In spite of knowing the animosity, but he also has assurance. उनको पूरा एतमाद है कि उन्होंने दुआ की है अल्लाह से and Allah will never turn him down. So what he did, bindas, very fearlessly he went to him, caught him with his garment. उनके कपड़े से पकड़ कहा आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं. और उन्होंने उमर इब्न अल-खत्ताब ने फिर डिक्लेयर किया कि मैं जो है अल्लाह पे यकीन रखता हूँ, नबी पे यकीन करता हूँ और मैं देखने आया हूँ कि तुम अपने रब के पास से क्या लाए हो. Filled with delight, Muhammad sallallahu alaihi wasallam together with his companion shouted, "Allahu Akbar, Allah is great," saying it so loud that it could be heard at the Kaaba. Oof, I'm getting goosebumps while this thing, Allahu Akbar. Yani, आप देखिए कितनी खूबसूरत दुआ and how the Islam is getting strengthened and how turn by turn, step by step, fold by fold, it's increasing. Subhanallah. इतने खुशी से सबने तकबीर की कि पूरे काबा में गूंज उठी. The conversion of Umar radiallahu anhu was a real triumph for the cause of Islam. So great and instant was the effect of his conversion on the situation that the believers who had until then worshipped Allah Azza wa Jal within the four walls of their homes in secret, now assembled and performed their rites of worship openly in the holy sanctuary itself. This raised their spirits and anxiety and uneasiness began to seize the Quraysh. अब ये एक आदमी के दीन में दाखिल होने से क्या इफेक्ट आया, इंस्टेंट इफेक्ट आया. अब जो ये छुप कर अंदर चार दीवारियों के अंदर इबादत करते थे, ये खुल के काबा में खुले आम इबादत करने लगे. इससे ये हुआ कि जो मुस्लिम्स थे उनके दिल में कॉन्फिडेंस जागा, उनके अंदर हिम्मत आई, उनके जो स्पिरिट्स थे वो रेज हो गए, और जो कुरैश थे उनके दिल में घबराहट, बेचैनी भी शुरू हो गई. Ibn Ishaq narrated on the authority of Umar radiallahu anhu, "When I embraced Islam, I remembered the arch enemy of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is Abu Jahl. I set out and knocked at his door. When he came out to see him, I told him directly that I had embraced Islam. He immediately slammed the door, repulsively disapproving my move as infamous and my face as ugly. In fact, Umar radiallahu anhu's conversion created an enormous stir in Makkah, and some people denounced him as an apostate. Yet he never wavered in faith. On the contrary, he persisted in his stance, even at the risk of his life." अब आप देखें वो कितने fearless kind of a character थे. उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को पता था कि अबू जहल का क्या रवैया था, तो वो उसके पास जाके उसके घर में दरवाजा खटखटा के उसके मुंह पे बोले कि मैंने इस्लाम कबूल किया. इस पर अबू जहल गॉट वेरी अपसेट. उसने उनके फेस पे डोर स्लैम कर दिया क्योंकि नाउ अब वो भी उनके दुश्मन हो गए यानी. एंड इनके अलावा मक्का में भी बहुत सारे लोग थे वो जो परेशान हो गए थे कि ये उमर रदियल्लाहु अन्हु के इस्लाम में दाखिल होने से
उन्होंने उनको मुर्तद यानी उनके लिहाज से मुर्तद डिक्लेयर कर दिया एंड दे वर लाइक वेरी स्केर्ड कि अब ना जाने क्या होगा, और उन्होंने अपनी दुश्मनी जो है जाहिर करना शुरू किया। लेकिन उमर इब्न खत्ताब के इरादे बुलंद थे और उन्होंने बिल्कुल भी नहीं यानी अपने कदम डगमगाए, उनकी इस्तिकामत अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग रही। The polytheist of Quraysh, the mushrik of Quraysh marched towards his house with the intention of killing him. अब ये जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किल करना चाहते हैं, अब उमर इब्न खत्ताब की तरफ पहुंच गए, उनके घर की तरफ पहुंच गए कि हम इनको भी कत्ल कर देंगे। It is recorded by Bukhari that Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu narrated, while Umar radhiyallahu anhu was at home in a state of fear, there came Al-Az bin Wail as-Sahmi Abu Amr, wearing an embroidered cloak and a shirt having a silk hem. He was from the tribe of Bani Saham, who were our allies during the pre-Islamic period of ignorance. Al-As said to Umar radhiyallahu anhu, "What's wrong with you?" He said, "Your people claim that they will kill me if I become a Muslim." अब जैसे ही ये मुशरिक जो है कुरैश के, ये उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के घर पे पहुंचे, अल बुखारी में रिकॉर्डेड है कि अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि उमर रदियल्लाहु अन्हु उस टाइम अपने घर पे थे और थोड़ा घबराए हुए थे। तब अल-आज बिन वाइल अस-सहमी अबू अमर आए, अपना एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट क्लोक पहने हुए, सिल्क की शर्ट जिसके ऊपर सिल्क की हेमिंग थी वो पहने हुए, और वो बनी सहम के कबीले को बिलोंग करते थे। और ये बनी सहम के जो कबीले थे ये उनके साथी थे, दौरे जालियत में उनके साथ थे। तो वो आकर उमर रदियल्लाहु अन्हु को बोलते हैं कि क्या मसला है, तुम्हारे लोग तुमको क्यों मारना चाहते हैं अगर तुम मुस्लिम हो गए। और वो कह रहे हैं कि वो ये जाहिर कर रहे हैं कि मुझे भी वो मार देंगे अगर मैं मुस्लिम, यानी ये क्या तरीका है इनका कि कोई भी जो मुस्लिम होगा तो उसको वो कत्ल कर देंगे। Allah said, "Nobody will harm you after I have given protection to you." So Allah went out and met the people gathered in the whole valley. अब जैसे मैंने आपको कहा था कि उनका कल्चर होता था कि कुछ क्लैंस होते थे जो आपकी प्रोटेक्शन करेंगे तो आपके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कबीले रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनके आपस में मुद्दे और कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे। तो दैट इज व्हाट उमर इब्न खत्ताब को जो प्रोटेक्शन देने का जो जिम्मा था वो इसकी थी, असहमी वाले कबीले की। तो वो कह रहे हैं, अल्लाह इज सेइंग कि आप बिल्कुल घबराओ मत, आपकी प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, आप जाओ और वो लोगों से मिलो। He said, "Where are you going?" They replied, "We want the son of Al-Khattab who has embraced Islam." Al-As said, "There is no way anybody can touch him." After this, the people backed away. अब ये हुआ कि अल-आस आ गए सामने, उन्होंने कहा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? कहते हैं कि हमें इब्न खत्ताब के जो बेटे, मतलब सन ऑफ अल खत्ताब जो हैं, उमर इब्न खत्ताब, उनको कत्ल करना है क्योंकि वो इस्लाम को उन्होंने कबूल किया है। एंड अल-आस इज वेरी फर्म, वो कहते हैं आप उनको टच भी नहीं कर सकते हैं। इस पर वो लोग पीछे हट गए। Umar's conversion had a tremendous impact on the Muslims in Makkah. Mujahid, on the authority of Ibn Abbas, related that he asked Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu why he had been given the epithet of Al-Faruq, he who distinguishes truth from falsehood. He replied, "After I embraced Islam, I asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aren't we on the right path here and in the hereafter?" The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam answered, "Of course you are. I swear by Allah Azza wa Jal, in whose hands my soul is, that you are right in this world and in the hereafter." अभी हम सब जानते हैं कि लक़ब मिले होते हैं ना उनको, तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था अल-अमीन, असद, और उमर इब्न खत्ताब को हम कहते हैं ना उमर फारूक, तो उनको अल फारूक, फारूक का मानी जो हक को है ना वो पहचानता है बातिल से, सच को पहचानता है, ट्रुथ को पहचानता है बातिल से, फॉल्सहुड से। तो वो उनको टाइटल क्यों मिला? एक बार ऐसा हुआ कि इस्लाम कबूल करने के बाद वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे पूछा कि हम लोग सही राह पे हैं? कहते हैं हाँ बिल्कुल, बेशक आप सही राह पे हो और हम आखिरा में बिलीव करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंफर्म किया। इसके बाद उमर इब्न खत्ताब ने क्या कहा, रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उन्होंने कसम खाई कि आई स्वेयर बाय अल्लाह, जिसके हाथ में मेरी जान है और रूह है, कि आप सही हो इस दुनिया में और आखिरा में, आप हक पे हो। दैट इज द रीजन ही गॉट द टाइटल, कि वो एक ऐसा बंदा है जो सच को और झूठ को डिस्टिंग्विश, पहचान सकता है, उसकी पहचान रखता है। I therefore asked the Prophet, why then do we have to conduct our activities secretly? कहते जब आप सच्चे हो, आपको पता है हक पर हो, तो छुपाना क्यों, डरना क्यों? डरे तो वो जो गलत
और डाउटफुल मैटर्स पे बिलीव करता हूँ। जब आपको कॉन्फिडेंस है कि आप हक पे हो, सच्चाई की एक अपनी ताकत होती है, तो उसको छुप के इबादत या छुप के प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं। एंड दैट इज द रीजन ही कन्विंस्ड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू कम इन ओपन। I swear by Allah who has sent you with the truth that we will leave our concealment and proclaim our noble cause publicly. उन्होंने कहा कि अगर हम सच्चे हैं तो हम अपनी एक्टिविटी सीक्रेटली नहीं करेंगे, हम उसको छुपे नहीं करेंगे, हम इसको पब्लिकली करेंगे। He then went out in two groups, Hamza leading one and I the other. We headed for the masjid in broad daylight. When the mushrik of Quraysh saw us, their faces went pale and they got incredibly depressed and resentful. दो ग्रुप्स उमर इब्न खत्ताब ने बनवाए, एक को खुद लेकर गए और एक जो है हमजा रदी अल्लाह अन्हु ने लीड किया, और वो दिन के उजाले में पहुंचे कुरैश के सामने अपनी इबादत और अपने दीन को खुलेआम जाहिर करते हुए। इस पर कुरैश के जो फेस थे वो बिल्कुल कलरलेस पेल हो गए और वो बहुत ज्यादा दुखी गम तारी हो गई उनकी शक्लों पर। On that very occasion, the Prophet Muhammad attached to me the epithet of Al-Faruq. Ibn Masud related that इस occasion पे उनको वो लक़ब मिला। Ibn Masud related that the Muslims were never able to pray at the Kaaba until Umar radiallahu anhu embraced Islam. यानी आप देखें कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि इनके उमर इब्न खत्ताब के इस्लाम कबूल करते ही फर्स्ट टाइम एवर इनको चांस मिला, जो मुस्लिम्स दूसरे जो लोग थे, जो न्यू रिवर्ट्स थे, जो दूसरी नए तादाद थी, कि उनको मौका मिला कि वो काबा की सैंक्टिटी में जाके, उस एरिया में जाके काबा के सामने अपनी इबादत कर पाए। Suhaib bin Sinan ar-Rumi is in the same context said that it was only after Umar's conversion that they started to proclaim the call, assemble around, and circumambulate the sacred house freely. Suhaib bin सिनान और रूमी भी यही किस्सा बताते हैं इसी सब्जेक्ट पर कि उमर रदियल्लाहु अन्हु के इस्लाम में दाखिल होने के बाद वो खुल के अजान होने लगी, जमात होने लगी, तवाफ होने लगा काबा का। They even dared to retaliate against some of the injustice done to harm them. यानी जो उन पे जुल्म होते थे, जो उनको हर्ट किया जाता था, ये लोग अब उसका जवाब खुल के देने लगे। In the same context, Ibn Masud said, "We have been strengthened a lot since Umar radiallahu anhu embraced Islam." यानी उमर रदियल्लाहु अन्हु के आने के बाद उसी यानी इंस्टेंटली एक ताकत, एक उम्मीद और एक कॉन्फिडेंस की लहर पूरी की पूरी मुस्लिम कुंबे में फैल गई थी। तो उनके पूरे एटीट्यूड में, उनकी चाल में, उनकी ढाल में, उनके वॉक, उनकी टॉक, उनके एटीट्यूड में वो छलक रहा था, जिससे कि जो कुरैश थे, जो मुशरिक थे, वो बहुत परेशान और गमगीन होने लगे। Quraysh's representative negotiates with Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. Shortly after the conversion of these two powerful heroes, Hamza bin Abdul Muttalib radiallahu anhu and Umar bin al-Khattab radiallahu anhu, the clouds of tyranny and oppression started clearing away, and the polytheists realized that it was no use meting out torture to the Muslims. Consequently, they began to direct their campaign on a different course. अब जब ये दो हीरो शामिल हो गए मुस्लिम्स की टीम में, हमजा रदियल्लाहु अन्हु और उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, तो ये जो मुशरिक थे इनके ऊपर गम तारी हो गया और अब ये सोचने लगे कि हम जो ये जुल्म और सितम ढा रहे थे और जो अपनी हमने रणनीति बनाई थी, अब वो नहीं चलेगी, अब हमें कुछ अलग करना होगा, कुछ डिफरेंट करना होगा। तो उन्होंने क्या किया? The authentic records of the biography of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam shows that it had occurred to the Meccan leader to credit Muhammad sallallahu alaihi wasallam with ambition. They therefore time and again tried to tempt him. Ibn Ishaq reported a narration from Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, who said it was narrated to him that one day some of the important men of Makkah gathered in the enclosure of Kaaba, and Utbah bin Rabia, a chief among them, offered to approach the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and contract a bargain with him, whereby they would give him whatever worldly wealth he asked for, on condition that he kept silent and no longer proclaimed his new faith. अब उन्होंने कहा कि हम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा डायरेक्टली ही ब्राइब करेंगे। तो उन्होंने आकर मोहम्मद बिन काब अल कुराजा, उन्होंने आकर बातचीत की कि उत्बा बिन रबिया जो उनके चीफ थे, कि आप जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अप्रोच करो और उनसे बार्गेन करो, उनसे नेगोशिएट करो,
उनको कहो कि तुमको दुनियावी लिहाज से जो भी वेल्थ चाहिए, जो भी चाहिए वो हम देने को तैयार हैं, लेकिन एक ही उसकी कंडीशन है कि अब ये लेने के बाद आप खामोश हो जाएंगे और आप इस दीन को आगे दावा नहीं करेंगे. The people of the Quraysh approved his proposal and requested him to undertake the task. Utba approached Muhammad sallallahu alaihi wasallam and addressed him in the following words. अब उत्बा पहुंचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कुरैश सब राजी हो गए कि ये हमने करना है, और उत्बा पहुंचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कन्विंस करने के लिए. Oh nephew, you are a man who holds an important family position among us with the noble lineage, yet you come to your people with a grave matter that separates their groups. You have outraged our gods and religion and accused our forefathers and wise men of impiety and error and created strife amongst us. So listen to my proposal for you to consider, and perhaps you will accept one of them. वो कहते हैं कि तुम हमारी फैमिली में एक इम्पोर्टेंट पोजीशन आपकी है, एक बड़े अच्छी हसब नसब से आप आते हो, फिर भी तुम एक इतने इम्पोर्टेंट और अजीब से मामले में फंस के हमारे ग्रुप्स को तोड़ रहे हो. तुमने हमारे बुतों को, हमारे भगवानों को, हमारे रिलीजन को, बाप दादों को गलत बोला, और तुम हमें यानी गुमराह की कैटेगरी में डालते हो. तो तुम मेरा एक प्रपोजल सुनो, ये शायद तुमको अच्छा लगेगा और हो सकता है कि तुम इसको एक्सेप्ट भी कर लो. तो Allah's Messenger सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, speak Abdul Walid, I am listening. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लाइन का जवाब दे रहे हैं कि आप बोले, अबुल वलीद आप बोले, मैं सुन रहा हूं. He said, "Oh nephew, if you are doing all this with a view of getting wealth, we will join together to give you the greater riches that any member of the Quraysh possesses. If ambition moves you, we will make you our chief. If you desire kingship, we will readily offer you that. If you are under the power of an evil spirit which seems to haunt and dominate you so that you cannot shake off its yoke, then we shall call in skillful physicians to cure you. Have you said all that?" Okay. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप बोले, मैं सुन रहा हूं. तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरे नेफ्यू, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो कि तुमको दौलत मिले. कहते हैं हम सब मिलकर तुमको कुरैश का सबसे रिचेस्ट आदमी बना देंगे. कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर कुछ एम्बिशन है कि यू वांट टू गेट अ पोजीशन, कुछ ऐसी कोई तुम्हारी चाहत है, तो हम तुमको अपना चीफ बना देते हैं. अगर तुमको राजा बनना है, हम तुमको अपना राजा बना देते हैं. तुम अगर किसी इविल पावर, कोई वसवस में हो, कोई रूहानी इशू की वजह से, तो हम तुम्हारा इलाज करवा देते हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हैव यू सेड ऑल दैट यू हैड टू से, आप कह चुके हैं जो आपको कहना है. Asked Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then hearing that all that had been said, he spoke forth and recited. उनकी बात खत्म हो गई. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रिस्पॉन्ड किया? Surah 41 verses 1 to 5. Hamim, a revelation from Allah, the most gracious, the most merciful, a book whereof the verses are explained in detail, a Quran in Arabic for people who know, giving glad tidings and warning. But most of them turn away, so they listen not, and they say, our hearts are under coverings, screened from that to which you invite us. Hamim, ये एक वही है अल्लाह अज़्ज़ा वजल से जो रहमान और रहीम है. एक ऐसी किताब जिसकी वर्सेस सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही है. कुरान अरबिक में है ताकि लोग उसको समझ सके. ये खुशखबरियां भी दे रही हैं, ये वार्निंग भी दे रही है, बट ज्यादातर लोग इससे भाग रहे हैं और सुनते नहीं है, और उनके दिलों पे एक कवरिंग है. इसकी वजह से इनको ये जो इनविटेशन है, खुला इनविटेशन है, दावा, वो उन्हें समझ नहीं आ रही. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam went on reciting the chapter while Utbah sat and listened attentively with his hand behind his back to support him. यानी उत्बा जो है वो पूरी क़िरात, पूरी कुरान कलाम सुन रहा है बहुत केयरफुली. When the Messenger sallallahu alaihi wasallam reached the verse that required prostration, he immediately prostrated himself. After that, he turned to Utbah, saying, अब जब ये उस आयत पे पहुंचे जहां पे सजदा था, सजदा तिलावत था, तो उत्बा भी सुजूद में गिर पड़ा. और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्बा की तरफ मुतवज्जे होकर कहते हैं, अबुल वलीद, you have heard my reply. You are now free to do whatever you please. उन्होंने कहा कि आपने मेरा जवाब सुन लिया, अब आप फ्री हो, आप जो करना चाहो वो करो.
सुभान अल्लाह, इट इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग कि आप सोचें आपसे कोई दुनियावी बातें कर रहा है, आपको लालच दे रहा है और आप उसके जवाब में कुरानिक आयतें दे रहे हैं। यानी सुभान अल्लाह, कितना अच्छा मुताला होता है लोगों का, चंद लोगों का जिनको हमने देखा है, उनकी मेमोरी इतनी स्पेक्युलस होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको ऐसा इल्म दिया है, ऐसी याददाश्त दी है, एंड दिस इज द आइडियल थिंग। यानी आप सोचिए कुरान के अंदर हर चीज का जवाब है, ब्यूटीफुली अल्लाह के वर्सेस हैं ये, तो आप सोचिए कितना ब्यूटीफुली फ्रेम्ड सेंटेंसेस हैं। एंड देन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तरफ से कोई वर्ड्स ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ही इज यानी कुरान इज फ्लोइंग फ्रॉम हिम फ्रॉम इनसाइड आउट। और कुरान का असर ऐसा है कि ये दुश्मन जो इनको कत्ल करना चाहते हैं, इनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और वो फीलिंग लेकर आते हैं, वो अपना प्लॉट और मकर अपने दिल में इरादे पक्के करके आते हैं, और फिर आखिर में अल्लाह ताला उनको सुजूद में गिरा देते हैं। सुभान अल्लाह। यानी आप शान देखें, आप शान देखें अल्लाह की, अपने रब की, आप शान देखें कुरान के वर्ड्स की ताकत की, आप शान देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की। I mean, it's worth feeling proud of your religion. आपको अपने दीन पर, अपने नबी पर, अपने कुरान पर, अपने रब पर कितना नाज होना चाहिए। सुभान अल्लाह। कि इनके दुश्मन इनको डिस्ट्रॉय करने आते हैं और सुजूद करके जाते हैं। अब क्या हुआ? Utbah then returned to his company to tell them of the Prophet's attitude. When his companions saw him, they swore that he had returned to them with an expression unlike the one he had before meeting the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब उतबा अपने लोगों के पास गया और जाके माजरा बताया और उनसे कहा कि उनका एटीट्यूड तो बिल्कुल बदलने नहीं वाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन पे कंटिन्यू रहेंगे। अब लोग जो है उतबा को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा जो हाव भाव है, जो एक्सप्रेशन है, वो वैसा नहीं है जो तुम लेकर गए थे। कुरान का असर देखें आप, कुरान का असर। आई थिंक विल हैव टू स्टॉप हियर बिकॉज ऑलरेडी 4 मिनट अप हो गए हैं, इट्स 3-4 ऑलमोस्ट। बट मैं ये बात कहकर यहाँ पर खत्म करना चाहूंगी आज का सेशन कि कुरान असर अगर नहीं करता हम पे, तो ये हमारी बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है। अपने आप को उस लेवल पे लाना है, बहुत मेहनत करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है, रगड़ना है अपनी नाक, अल्लाह के सामने रोना है कि अल्लाह हमको इसका इल्म दे, इसका फहम दे, इसके ऊपर हमें अमल करने की ताकत और तौफीक दे, समझ बूझ दे, इस्तिकामत दे। क्योंकि जब तक कि ये हमारे दिलों पे असर नहीं करता, तब तक कि हम इसका मजा नहीं चख सकते और इट विल नॉट चेंज आवर लाइव्स। हमें इसको अपने अंदर, अपने सोल तक, अपने दिल और दिमाग पे, अपने डीएनए के स्ट्रक्चर तक पहुंचाना है। And may Allah increase us in this ilm and knowledge and amal, and may Allah give us a beautiful ending. May Allah give us beautiful soleh children, and may Allah protect the whole ummah. Ameen ya Rab. Any question, guys? Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. कोई सवाल, कुछ open forum, anything you have in mind? Nothing? Then inshallah we will meet tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.